क्या आपको पता है कि पिछले साल भारत में जितने भी ग्रोथ प्रमोटर या जाइम बेचे गए, उनमें से 50% से ज्यादा, जी हां 50% से ज्यादा पूरी तरह नकली थे। हो सकता है कि जिसे आप अपनी मेहनत की कमाई से खरीदकर अपने बच्चों की तरह पाली हुई फसल में डालने जा रहे हैं, वह कोई खाद नहीं बल्कि पत्थर का चूरा, कोयले का पाउडर या सिर्फ काला रंगा हुआ पानी हो। क्या आप अपनी फसल में जहर डाल रहे हैं या अमृत? क्या आप अपनी मिट्टी को ताकत दे रहे हैं या उसे बंजर बना रहे हैं? आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक खुलासा है। आज हम उस काले सोने का सच सामने लाएंगे जिसे दुनिया सीवीड एक्सट्रैक्ट कहती है। अगले कुछ मिनट में हम आपकी आंखों से वो पट्टी हटा देंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों और मुनाफाखोर दुकानदारों ने बांध रखी है। आज हम सीखेंगे कि असली और नकली की पहचान अपनी आंखों से और अपने हाथों से कैसे करें। अगर आप एक सच्चे किसान हैं तो इस सच्चाई को जाने बिना खेत में एक दाना भी मत डालना। तो चलिए शुरू करते हैं असली सच का सफर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर यह सीवीड भला क्या चीज है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी। समुद्र जो खनिजों का भंडार है। जरा सोचिए, समुद्र का पानी कितना खारा होता है। वहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान वहां एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन उस भयानक और कठिन वातावरण में भी एक पौधा है जो न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि फलता फूलता भी है। उस पौधे का नाम है एस्कोफाइलम नोडोसम। याद रखिएगा, यह नाम एस्कोफाइलम नोडोसम। यह कोई साधारण घास नहीं है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बर्फीले पानी में पाया जाने वाला एक भूरा शैवाल, ब्राउन एल्जी है। वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि इस पौधे के अंदर तनाव, स्ट्रेस झेलने की अद्भुत शक्ति है। यह माइनस तापमान में भी बढ़ता है और खारे पानी में भी। तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम इस पौधे के गुण निकालकर, इसका अर्क एक्सट्रैक्ट निकालकर अपनी जमीन वाली फसलों जैसे गेहूं, धान, सोयाबीन या सब्जियों में डाल दें तो क्या होगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो परिणाम चमत्कारिक थे। उन्होंने देखा कि जिन फसलों में इसका अर्क डाला गया वे फसलें सूखे से लड़ सकती थीं, पाले से लड़ सकती थीं और बीमारियों से लड़ सकती थीं। यहीं से जन्म हुआ सीवीड एक्सट्रैक्ट का, यानी समुद्र की शक्ति अब आपके खेत में। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हुई। जब यह पता चला कि यह इतना कीमती है तो बाजार में इसके नाम पर काला धंधा शुरू हो गया। असली और नकली की पहचान करने से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर असली सीवीड पौधे के अंदर जाकर करता क्या है। क्योंकि जब आप इसका काम जानेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे कि जो आपने डाला था उसने काम किया या नहीं। सीवीड एक्सट्रैक्ट मुख्य रूप से 3 तरह की ताकत पौधे को देता है। ध्यान से सुनिए। 1. जड़ों का विस्फोट, रूट एक्सप्लोजन। सीवीड के अंदर प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है। ऑक्सिन का काम है कोशिकाओं को लंबा करना। जैसे ही आप इसे जमीन में डालते हैं, यह पौधे की जड़ों को करंट जैसा सिग्नल देता है। इससे पौधे की सफेद जड़ें, व्हाइट रूट्स, बहुत तेजी से और बहुत गहराई तक भागती हैं। याद रखिए, पौधा उतना ही बड़ा होगा जितनी बड़ी उसकी जड़ें होंगी। अगर आपने सीवीड डाला और 15 दिन बाद भी जड़ों में फर्क नहीं दिखा तो समझ लीजिए माल में खोट था। 2. तनाव रक्षक, स्ट्रेस शील्ड। यह इसका सबसे जादुई काम है। मान लीजिए बहुत तेज धूप पड़ रही है या पानी की कमी हो गई है। साधारण पौधा मुरझा जाएगा, अपनी पत्तियां गिरा देगा। लेकिन जिस पौधे को सीवीड मिला है उसके अंदर ग्लाइसाइन बिटेन नाम का तत्व एक्टिव हो जाता है। यह पौधे के अंदर पानी को पकड़ कर रखता है। यह पौधे को बताता है कि घबराओ मत, यह मुश्किल समय निकल जाएगा। इसीलिए इसे तनाव नाशक भी कहते हैं। 3. भोजन उठाने की क्षमता, न्यूट्रिएंट अपटेक। मिट्टी में डीएपी पड़ा है, जिंक पड़ा है, लेकिन पौधा उसे उठा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मिट्टी के कणों ने उसे जकड़ रखा है। सीवीड एक्सट्रैक्ट में एल्जिनिक एसिड होता है। यह एल्गिनिक एसिड मिट्टी में जाकर उन पोषक तत्वों को घोलता है और उन्हें चम्मच से खिलाने की तरह पौधे के मुंह तक ले जाता है।
यानी सीवीड डालने से आपकी बाकी खादों का असर भी दोगुना हो जाता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस वीडियो के सबसे खतरनाक हिस्से में, बाजार का काला सच। किसान भाइयों, जब आप दुकान पर जाकर कहते हैं भैया फसल रुकी हुई है, कोई अच्छा टॉनिक दे दो या कोई जाइम दे दो, तो दुकानदार आपको एक बाल्टी या बोतल पकड़ा देता है। बाजार में इस समय 3 तरह के उत्पाद सीवीड के नाम पर बेचे जा रहे हैं। नंबर 1, बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले मिट्टी। बाजार में मिलने वाले 80% दानेदार जाइम ग्रेन्यूल्स असल में सिर्फ काली मिट्टी है। कंपनियां क्या करती हैं, वे सस्ती बेंटोनाइट मिट्टी लेती हैं, उस पर थोड़ा सा काला रंग और नाम मात्र का ह्यूमिक एसिड छिड़क देती हैं। इसे कोटेड ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इसमें सीवीड की मात्रा 1% या 2% भी नहीं होती। आप इसे खेत में डालते हैं, आपको लगता है आपने खाद डाली है, लेकिन आपने सिर्फ महंगी मिट्टी अपने खेत में डाली है। नंबर 2, ह्यूमिक एसिड और अमीनो का घोल। कई बार लिक्विड सीवीड के नाम पर आपको ह्यूमिक एसिड बेचा जाता है। ह्यूमिक एसिड भी अच्छा होता है, लेकिन वह सस्ता होता है। सीवीड महंगा होता है। ह्यूमिक एसिड का काम अलग है, सीवीड का काम अलग है। ह्यूमिक मिट्टी सुधारता है, सीवीड पौधे की ग्रोथ बढ़ाता है। दुकानदार आपको सस्ते ह्यूमिक को महंगा सीवीड बताकर बेच देते हैं। नंबर 3, असली एस्कोफाइलम नोडोसम। यह वो असली चीज है जो बहुत कम कंपनियों के पास है। यह महंगा होता है, इसका रंग, इसकी गंध और इसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो अब सवाल यह है कि एक आम किसान जिसके पास कोई लैब नहीं है, वो दुकान पर खड़े खड़े या घर लाकर यह कैसे पता करे कि डिब्बे में क्या है? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे आप चाहें तो अपनी डायरी में नोट कर लें। मैं आपको 4 ऐसे ब्रह्मास्त्र टेस्ट्स देने जा रहा हूं जिससे कोई भी दुकानदार आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। टेस्ट नंबर 1, गंध की परीक्षा, द स्मेल टेस्ट। सबसे पहली पहचान है आपकी नाक। जब आप असली सीवीड एक्सट्रैक्ट की बोतल खोलेंगे तो उसमें से एक बहुत ही अजीब और तीखी गंध आएगी। यह गंध कैसी होगी? यह गंध होगी समुद्र के किनारे जैसी, या सड़ी हुई मछली जैसी, या पुराने तालाब की काई, एल्गी जैसी। यह खुशबूदार नहीं होती, यह थोड़ी बदबूदार होती है। लेकिन अगर बोतल खोलते ही आपको गुड मोलेसिस जैसी मीठी महक आए, या किसी केमिकल दवाई जैसी महक आए, या फिर कोई महक ही ना आए, बिल्कुल पानी जैसा, तो समझ जाइए कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। असली सीवीड कभी भी बिना गंध का नहीं हो सकता। टेस्ट नंबर 2, घुलनशीलता, सोल्युबिलिटी टेस्ट फॉर ग्रैन्यूल्स। अगर आप दानेदार ग्रैन्युलर जाइम लाए हैं तो यह टेस्ट करें। एक कांच का पारदर्शी गिलास लें, उसमें साफ पानी भरें। अब उसमें 1 चम्मच दानेदार जाइम डालें और उसे हिलाएं नहीं, बस देखें नकली या रंग वाला। अगर दाने डालते ही पानी तुरंत 1 सेकंड में पूरा काला हो जाए, जैसे स्याही घोल दी हो, तो यह 100% नकली है। यह कोयले का पाउडर या रंग है। असली स्लो रिलीज। असली सीवीड के दाने पानी में जाने के बाद तुरंत रंग नहीं छोड़ते, वे धीरे धीरे 5 से 10 मिनट में अपना असर दिखाते हैं। आप देखेंगे कि दाने के चारों तरफ से हल्का भूरा रंग निकल रहा है। मिट्टी क्ले की पहचान। आधे घंटे बाद गिलास को देखें। अगर नीचे तली में ढेर सारी काली या सफेद रेत मिट्टी जमा हो गई है और ऊपर काला पानी है, तो इसका मतलब है कि यह बेंटोनाइट क्ले है जिस पर सीवीड स्प्रे किया गया था। यह पूरी तरह नकली नहीं है, लेकिन इसमें माल कम और मिट्टी ज्यादा है। जो 100% शुद्ध एक्सट्रैक्ट होता है वह पूरा पानी में घुल जाता है, नीचे कुछ नहीं बचता। टेस्ट नंबर 3, बूंद का परीक्षण, द ड्रॉप टेस्ट फॉर लिक्विड। यह सबसे सटीक टेस्ट है लिक्विड के लिए। 1 गिलास पानी लें, लिक्विड सीवीड को ड्रॉपर में भरें। अब बहुत धीरे से पानी की सतह पर 1 बूंद टपकाएं, नकली। अगर बूंद पानी को छूते ही फट जाए और पूरे पानी में तुरंत फैल जाए तो यह बहुत पतला और मिलावटी माल है। असली सीवीड गाढ़ा और भारी डेंस गॉल होता है। जब उसकी बूंद पानी में गिरती है तो वह फटती नहीं है, वह एक सांप या धागे की तरह सीधे नीचे तली में जाती है। नीचे जाकर वह बैठ जाती है और फिर धीरे धीरे घुलना शुरू होती है। अगर आपका सीवीड ऐसा व्यवहार करे तो समझो आपने सोना खरीदा है। टेस्ट नंबर 4, रंग का धोखा, द कलर मिथ।
ज्यादातर किसान सोचते हैं कि सीवीड मतलब काला रंग, लेकिन सच यह है कि शुद्ध एस्कोफाइलम नोडोसम का अर्क जेट ब्लैक यानी जूते की पॉलिश जैसा काला नहीं होता। उसका असली रंग गहरा भूरा, डार्क ब्राउन या कॉफी जैसा होता है। अगर आप इसे अपने हाथ पर मलेंगे और यह मेहंदी जैसा भूरा रंग छोड़ें तो यह असली है। अगर यह आपके हाथ को बिल्कुल काला कर दे और साबुन से धोने पर भी न छूटे तो इसमें सिंथेटिक कलर या कोल टार मिलाया गया है। अब जब आपने असली माल पहचान लिया है तो इसे डालने का सही तरीका भी जान लीजिए, क्योंकि गलत समय पर डाला गया सोना भी मिट्टी है। सीवीड का पूरा फायदा लेने के लिए आपको इसे फसल की 3 अवस्थाओं स्टेजेस में देना चाहिए। स्टेज 1, जड़ों का विकास, 15 से 25 दिन की फसल। जब आपकी फसल छोटी होती है और वह अपनी जड़ें जमा रही होती है तब उसे सीवीड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस समय आप दानेदार ग्रैन्युलर सीवीड का प्रयोग करें। मात्रा 8 से 10 किलो प्रति एकड़। इसे यूरिया या डीएपी के साथ मिलाकर जड़ों के पास दें। इससे टिलरिंग या फुटाव बहुत जबरदस्त होगा। स्टेज 2, फूल आने से पहले प्री फ्लावरिंग स्टेज। यह सबसे क्रिटिकल स्टेज है। जैसे ही आपको लगे कि फसल में अब फूल आने वाले हैं, फूल दिखने से 1 हफ्ता पहले तुरंत सीवीड का स्प्रे करें। क्यों? क्योंकि सीवीड में जो बोरान और साइटोकाइनिन है वह फूल की डंडी को मजबूत करेगा। फूल झड़ेंगे नहीं और जितने ज्यादा फूल उतनी ज्यादा पैदावार। मात्रा स्प्रे 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, 15 लीटर टंकी में 40 मिलीलीटर। स्टेज 3, फल दाना बनते समय फ्रूटिंग स्टेज। जब दाना दूधिया अवस्था में हो या फल छोटा हो तब एक आखिरी स्प्रे करें। यह स्प्रे दाने को चमकदार, वजनदार और मोटा बनाएगा। जो दाने पिचकने, चैफी ग्रेन्स की समस्या आती है वह इससे खत्म हो जाएगी। क्या इसे किसी के साथ मिला सकते हैं? जी हां, आप इसे किसी भी कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड या फफूंदनाशक फंगिसाइड के साथ मिला सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी, इसे खरपतवार नाशक हर्बिसाइड्स के साथ कभी न मिलाएं, क्योंकि खरपतवार नाशक पौधे को मारना चाहता है और सीवीड पौधे को बचाना चाहता है। दोनों में लड़ाई हो जाएगी और रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो किसान भाइयों, अब फैसला आपके हाथ में है। खेती एक जुआ नहीं है, खेती एक विज्ञान है और विज्ञान कहता है कि पहले जांचो फिर मानो। आज के बाद जब भी आप बाजार जाएं तो दुकानदार की मीठी बातों पर नहीं बल्कि अपनी नाक और अपनी आंखों पर भरोसा करें। अगर वहां एस्कोफाइलम नोडोसम नहीं लिखा है तो उसे मत खरीदें। सस्ते के चक्कर में अपनी फसल बर्बाद न करें। 100 रुपए बचाने के चक्कर में आप अपना 10,000 का नुकसान कर बैठते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान है, लेकिन सिर्फ तब जब वह असली हो। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी होंगी। यह जानकारी केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने साथी किसानों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक जागरूक किसान ही भारत की असली ताकत है। हम फिर मिलेंगे एक और कड़वे सच और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान।